शकुंतला को घर चलाने की आदत कंजूसी से थी। जब उसके दोनों बेटे छोटे थे और उसका पति एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी किया करता था, तब भी वो कंजूसी से ही अपना घर चलाया करती थी। लेकिन अब जब उसके दोनों बेटे सरकारी नौकरी लग गए थे और घर में बहू आ गई थी, तब भी कंजूसी उसके दिमाग से नहीं निकली थी। ऐसे ही एक दिन उसकी बहू प्रेरणा चाय लेकर आती है तो शकुंतला कहती है, ये सब क्या है प्रेरणा? तू चाय लेकर आ गई है तो साथ में बिस्किट लेकर आने की क्या जरूरत थी? तू जानती है ना, ये बिस्किट मैंने मेहमानों के लिए रखे हैं। माँ जी, ये बिस्किट तो मैं इसलिए लेकर आ गई कि आपने दोपहर में ठीक से खाना नहीं खाया था, आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू इतनी ज्यादा आलसी है? तू चाहती है कि मैं ये बिस्किट खा लूं और रात को कम खाना खाऊं और तुझे रोटी कम बनानी पड़े। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसे भी रात की रोटियां तो मेरी जेठानी मंजू बनाएंगी ना, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? बिस्किट उठाकर वापस रख दे, और कोई भी ये बिस्किट नहीं खाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए रखे हैं। मैं बाजार जा रही हूँ चाय पीकर और हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आती हूँ। वैसे भी सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शकुंतला बाहर जाती है और सब्जी वाले से सब्जियों के दाम पूछती है तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। उसने खुद से कहा, कुछ दिनों में लगता है सब्जियां थैली में पैक होकर सुनार की दुकान में मिलेंगी। कितनी महंगी हो गई हैं। तभी उसकी नजर मटर के ठेले पर गई और सच में मटर बहुत सस्ते हो गए थे। उसने खुद से कहा, अरे बाबा, ये मटर ही है जो मुझे बचा सकती है। एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए 3-4 दिन के लिए मटर ही लेकर चलती हूँ। मटर की तरह तरह की सब्जियां और पराठे बनाकर खिलाऊंगी। शकुंतला ढेर सारी मटर लेकर घर आ जाती है और उसके दोनों बेटे जब देखते हैं कि वो मटर के अलावा कुछ लेकर ही नहीं आई थी, तो उसकी बड़ी बहू मंजू ने कहा, माँ जी, ये क्या है? आप तो बस मटर लेकर आई हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हम क्या खाएंगे? अब हम लोग रोज मटर खाकर तो अपना गुजारा नहीं कर सकते ना। जो मैं बोलती हूँ वही इस घर में पत्थर की लकीर होता है। आज रात को खाने में मटर की सब्जी और मटर के पराठे बना। कल क्या करना है वो कल देख लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। आप बेकार में हम पर गुस्सा मत कीजिए, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। दोनों बहुएं ज्यादा बहस नहीं करती और रात को खाने में मटर की सब्जी और पराठे बना देती हैं। जैसे ही पवन ने ये खाया तो कहा, क्या बात है माँ, सर्दियों में तो मटर की सब्जी और पराठे खाने का मजा ही अलग होता है। मटर का स्वाद कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगता है सर्दियों में। ये बात तो सच है माँ जी। ये मटर के पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं और मटर की सब्जी भी बहुत बढ़िया लग रही है। बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। कल भी मैं मटर की सब्जी और मटर के पराठे ही बनवा दूंगी। वैसे भी कम से कम 5 किलो मटर लेकर आई हूं मैं। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। अब क्या था, शकुंतला हर दिन अपने घर में मटर के पराठे और मटर की सब्जी बनाने लगी और कुछ दिनों के बाद तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने घर के आंगन में ही मटर की खेती कर ली ताकि उसके पैसे बचे। ऐसे एक दिन उसके बड़े बेटे नवीन ने अपनी पत्नी मंजू से दबे स्वर में कहा, मंजू, मुझे अब मटर से उल्टी आने लगी है। सुबह नाश्ते में मटर के पराठे, दोपहर में मटर की सब्जी और रात में फिर मटर पुलाव। दफ्तर में भी दोस्त मजाक उड़ाते कि मेरे खाने के डिब्बे से हमेशा मटर की महक आती है। मुझे भी यही लगता है, पर माँ जी के आगे कुछ कहो तो बवाल हो जाता है। उन्होंने तो आंगन में भी मटर के बीज बो दिए। मुझे लगता है कि इस मौसम में बाजार में जो सब्जी सबसे सस्ती होती है वो उसी को हफ्ते भर खिलाती है। तुम उन्हें कुछ भी मत कहना। वैसे भी वो तुम पर और प्रेरणा पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं। हम लोगों को तो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम दोनों पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे। उधर छोटी बहू प्रेरणा और उसका पति पवन भी इस मटर राज से तंग आ चुके थे। प्रेरणा, कल बॉस ने पूछा कि मैं इतना पीला क्यों पड़ रहा हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि विटामिन की कमी है। सच तो यह है कि मैं मटर के अलावा अब दूसरा रंग देखना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं देवदास का माधुरी दीक्षित बन गया हूँ, जिस पर माँ ने हरा रंग डाल दिया है। अब तो हर जगह पर हरी मटर नजर आने लगी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब आप